पहले नशे पे रोक लगाना जरूरी है, 3 तलाक पे नहीं लगाना रोक जरूरी है। आप तो ये आप अपने आस पड़ोस में कितने मुस्लिमों को ला सकते हैं कि इन्होंने 3 तलाक दी है? तमाम लोग इस वक्त मुस्लिम हूँ ना, मैं मुस्लिम हूँ, मेरी 35 साल की उम्र है, मैंने आज इक्का दुक्का के अलावा कभी ये नहीं सुना कि किसी ने 3 तलाक दी हो। सुना हमने भी नहीं, लेकिन एक सेकंड आपकी बात रोक करके की शादी की बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी 35 साल की उम्र है, मैं अगर आप मुझसे कहें ना, और मैं मुसलमान में ही रहता हूँ, ठीक है, कि आप मेरे को 4 ऐसे मुस्लिम ला के दो जिन्होंने 4 शादियाँ की हैं, मैं नहीं ला सकता, ठीक है। दूसरी चीज 3 ही नहीं कर रखी, 2 ही नहीं कर रखी, ठीक है, 4 की तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, ठीक है, जो ये शादियां हैं ना, क्या नाम, ज्यादा शादी कर सकते, ऐसे नहीं कि मेरा तो किसी पे दिल आ गया कि मैं किसी से शादी कर सकता, नहीं। सबसे पहले पहली बीवी का कंसेंट है, अगर वो पहली बीवी कंसेंट नहीं देती, मजदूरी के नाम से उसकी मंजूरी नहीं देती, तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। दूसरी, और शादी किससे कर सकते हैं? पहली विधवा से। आप और मैं भारतीय समाज में रहते हैं, ठीक है, भारतीय समाज में कभी कोई एक औरत विधवा हो जाती है ना, तो उसकी दोबारा शादी होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और दूसरा, हर आदमी उसको खाने के लिए बैठा होता है। इस्लाम में सवाल यही जानने के लिए, एक सेकंड आपकी बात रोक कर कहूंगा, जिस तरह से उलेमा बड़े बड़े बयान देते हैं कि 3 तलाक करना जरूरी तो हलाला जरूरी है, उनके सवाल आपसे ये है कि क्यों आखिर इस तरह से मौलाना ये भड़काऊ बयान देते हैं? फिर 3 तलाक, कोई अगर एक भी मौलाना का बयान ये बता दें मेरे को कि 3 तलाक जरूरी है, 3 तलाक जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। 2 मियाँ बीवी के बीच में अगर बातचीत के नाम से नहीं बन रही तो आप उसे कह सकते हैं। और वैसे ही नहीं कि ये तो गलत के नाम से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, तलाक 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 तलाक, ऐसे नहीं होती है। पहले आपको तलाक दी जाएगी, एक दी जाएगी, फिर उसको टाइम दिया जाएगा, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा दोनों को सोचने के लिए, फिर 1 महीने बाद वो बोलेगा दोबारा कि भाई 1 महीने का, फिर वो दूसरी, इस बीच में अगर उनका राजीनामा हो जाए तो ठीक है, तो वो 1 महीने के बाद वो दूसरी बार बोलेगा तलाक, फिर तीसरी बार, फिर उनको 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें भी अगर उनकी सुलह हो जाती है तो ठीक है, और फिर नहीं होती, फिर तीसरे या 3 महीने में जाके वो 3 तलाक बोलेगा। 3 तलाक 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 जैसा इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपसे सवाल है सर, एक चीज बताइए, इस तरह से शादी करने के बाद 3 माह का समय बिताने के बाद 3 तलाक देना जायज है, या जब भारत में रह रहे हैं तो संविधान के अनुसार कोर्ट के हिसाब से तलाक लेना जायज होगा? शरीयत के हिसाब से। 1 मिनट बताओ, आज तलाक के अंदर आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है, ठीक है, सोचने का टाइम मिल रहा है कि 3 महीने में आप अच्छी तरह सोच के बड़ों को बिठा के, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो हमारे भारतीय कोर्ट के ऊपर मुकदमों का कितना बोझ है। 10-10 साल हो जाते हैं तलाक के लिए भटकते, इधर आदमी की ज़िंदगी खराब, उधर औरत की ज़िंदगी खराब, और उनके अगर कोई बच्चे हो गए ना तो उन बच्चों की ज़िंदगी खराब। क्या मानने की देश में न्यायपालिका फेल है? मैंने कब कहा फेल है? न्यायपालिका फेल नहीं है देश के अंदर, लॉयड एंड फोल्ड फेल नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने मतलब के लिए उसको चेंज करना चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। आप ये सोचो 130 करोड़ देश जनता है यहाँ की, हम लोग कितने हैं? 25 करोड़। 25 करोड़ को डरा के 100 वोट लेने जा रहे हैं ये लोग, यानी 25 करोड़ से इतना भय हो गया। 2014 से पहले क्यों नहीं था ये? 2014 से पहले भी मुसलमान यहाँ था, तब इतनी नफरत क्यों नहीं थी? 2014 के बाद ही खतरे में आया है क्या? उससे पहले खतरे में नहीं था। ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति है, इसे आप आम हिंदू को समझना पड़ेगा। मुसलमान तो समझता है, उसका विरोध भी करता है, लेकिन आम हिंदू को समझना पड़ेगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत से हिंदू हमारे भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो अंधभक्त जिन्हें कहते हैं ना, जिनके सर में गोबर होता है, वो लोग नहीं समझते हैं। बाद में आप ये सिविल कोड की बात कर रहे हैं, क्या है ये सिविल कोड? सभी नागरिकों को समान अधिकार, यही है ना। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपको पता है? आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। उसने ये कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन और जो ये आदिवासी है ना, उनको एग्जम्पशन देंगे। जब उनको एग्जम्पशन दे रहे हो आप, तो ये क्या नाम से कि सिविल कोड रहा कब, ये बताओ मुझे। फिर अब ताली बजाओ, ताली रहा कब ये एग्जाम? यहाँ तो सबके लिए समान है। एग्जम्पशन की बात क्या है? आप गूगल पे है, मैं यही सर्च कर रहा था, आप सर्च करो मणिपुर के नाम से, उसमें क्या मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? अनुच्छेद 45 के अंदर यूसीसी का जिक्र है, उससे पहले अनुच्छेद 44 के अंदर शराब मुक्ति का है। आज कितने घर शराब की वजह से बदनाम हो रहे हैं, ये बताओ मेरे को। बर्बाद हो रहे हैं। ये मेरे को बताइए कि अभी शराब मुक्ति की जरूरत है, ये यूसीसी की जरूरत है? आपने सर बात की संविधान को लेकर के, संविधान के कौन से कानून में लिखा है कि यूसीसी की बात हो? अगर
आपने सर ये कहा कि कौन से आर्टिकल लिखा हुआ है आपने 45 से सवाल किया था, आप उसका जवाब नहीं बिल्कुल आपने कहा कि 45 45 में है ना। आपने कहा कि मैं सिर्फ आपकी नॉलेज चेक कर रहा था कि आपकी कितनी नॉलेज, आपकी नहीं उनकी नॉलेज नहीं होगी मुझे। सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का, चाहे वो नशे का शराब हो, स्मैक हो, कोई भी हो, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं पा रही? या तो फेलियर है ना आपका यहाँ पे। सरकार फेलियर है, वही तो चीज जनता से जानने निकले हैं कि आखिर जब चुनाव आते हैं उस समय के मुद्दे क्या है। जनता जब वोट करती है, जिसने आपने कहा कि अंधभक्त हैं, जिनके दिमाग में गोबर है, आखिर उन्हीं जनता की, उसी जनता की आंखें खोलने के लिए आप जैसी जनता की राय जानने निकले हैं। आप उन्हें यही तो बताइए कि आखिर जो संविधान में लिखा है किस आर्टिकल के हिसाब से कौन सा जो नियम है पहले जरूरी है। क्या पहले 3 तलाक पर रोक लगाना जरूरी है, पहले नशे पर रोक लगाना जरूरी है? बिल्कुल। सवाल फिर से एक पैदा होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में एक सभा करते हैं, कहते हैं 10 लाख लोगों के सामने देश का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। क्या समझते हैं आप, क्या सोचते हैं इस बारे में? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे साहब तो ये देश का हिंदू को ये क्या कर रहे हैं? आप बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, कौन मना कर रहा है आपको? आप बनाओ तो सही हिंदू राष्ट्र। आप लोग दलितों को मंदिर में एंट्री देंगे क्या? देंगे क्या? तो ये बताओ फर्स्ट इंडियन का जो फर्स्ट हुआ है आदमी है, इंसान है, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ का? पहला पर्सन है श्रीमती मुर्मू। आपने उन तक को ना मंदिर में एंट्री नहीं दी है। ये सम्मान है, ये संविधान में है नहीं है कि आप सबको सम्मान। आप प्रधान के नाम से राष्ट्रपति को मंदिर में एंट्री नहीं देते और आप सबके नाम से सिविल कोड की बात करते हो। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं। आप राष्ट्रपति को एंट्री नहीं देते मंदिर के अंदर, कौन से संविधान की बात करो? और जब भारत का निर्माण हुआ था ना 1947 में, तो संविधान का मूल सिद्धांत यह था सर्कुलर देश बनेगा, ये ना कोई राष्ट्र है, सर्कुलर देश की बात थी। धर्मनिरपेक्ष जो आप बता रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष है, तो मगर जो लोग ऐसी बातें इतने लोगों के बीच में करते हैं, क्या समझते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए?